हेलो किसान भाइयों, कैसे हैं सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर के आए हैं। यह अपडेट जितने भी किसान हैं जिनका 20वीं किस्त नहीं आया है और बहुत सारे रीज़न लगा करके उनका पेमेंट स्टॉप कर दिया गया है, उसके लिए कृषि विभाग लखनऊ से एक नोटिफिकेशन आया है। उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा और कौन से किसान को पैसा मिलेगा और कौन से किसान को पैसा नहीं मिलेगा, मैं सब कुछ बताऊँगा। और जो नोटिफिकेशन में आया है उसके बारे में पूरा बताऊँगा और आपका सही कैसे होगा। अगर आप पात्र किसान हैं उसको आप सही कैसे करवा सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि लाखों किसान ऑल इंडिया बहुत परेशान है जो उनका 20वीं किस्त नहीं आया है, क्योंकि वो पात्र हैं तब भी उन लोगों का पैसा रोक दिया गया है। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपको जो कृषि विभाग से नोटिस मिला है वो आपको बताता हूँ और समझाता हूँ। क्या देखिए किसान भाइयों, यहाँ पर साफ साफ कृषि विभाग ने निर्देश दे दिया है उत्तर प्रदेश में के लिए। यहाँ पे देखिए पीएम किसान सम्मान योजना, यूपी में 5 लाख किसानों पर गिरी गाज, अब 2,000 रुपये की अगली किस्त नहीं मिलेगी, उल्टा हो सकती है वसूली। यहाँ पे देखिए मामला क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पीएम किसान योजना के तहत यूपी में 5 लाख से ज़्यादा किसान अपात्र पाए गए हैं। ये किसान नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, जैसे पति पत्नी को लाभ मिलना, जबकि नियम के अनुसार एक ही व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए, पक्की नौकरी या व्यवसाय होने के बावजूद योजना का लाभ लेना। यानी कि 2 तरह के ऐसे किसान खोजे गए हैं जो मतलब अपात्र पाए गए हैं। पति पत्नी दोनों लोग पेमेंट ले रहे थे या बहुत लोग सरकारी नौकरी पा गए थे, इनकम टैक्स पेमेंट कर रहे थे, वो सभी लोग यहाँ पर अपात्र की श्रेणी में आए गए हैं। मैं थोड़ा आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो गड़बड़ी पाई गई है सबसे ज़्यादा, कहाँ से कैसे डाटा लोगों का ट्रैक हो चुका है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है प्रमुख जिले जहाँ सबसे ज़्यादा गड़बड़ी जो है सामने आई है। उत्तर प्रदेश में देखिए प्रतापगढ़ में 37,000 से ज़्यादा मामले ऐसे आए हैं जिसमें पति और पत्नी दोनों लोग लाभ ले रहे हैं। प्रयागराज में 29,000 प्लस है। सीतापुर में भी आंकड़े स्पष्ट नहीं, लेकिन वह भी तीसरे स्थान पर है। संभल जो जिला है वह चौथे स्थान पर है। गाजियाबाद एक ऐसा जिला है जहाँ सबसे कम अपात्र किसान पाए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए जो सब आप लोग पूछ रहे थे कि कैसे यहाँ पे सरकार को पता चल गया कि पति पत्नी को पेमेंट मिल रहा है या अपात्र है, क्योंकि हमने तो कोई डाटा किसी को दिया नहीं। तो यहाँ पर देखिए कृषि विभाग ने कैसे आपका डाटा ट्रैक कर लिया और आपको अपात्र की श्रेणी में डाल दिया। देखिए वेरिफिकेशन में कैसे हुआ खुलासा, राशन कार्ड और बैंक खातों का मिलान किया गया। देखिए राशन कार्ड, आधार और बैंक खातों का मिलान किया गया इसमें। जैसे आपको पता है कि फैमिली में भाई राशन कार्ड एक ही बनता है, उसमें आपके 5 मेंबर हैं, 6 मेंबर जितने भी हैं सभी लोग हैं। यहाँ पे इससे पता चला कि एक ही परिवार के कई सदस्य योजना का लाभ ले रहे हैं। जैसे ही राशन कार्ड आपका वहाँ पे ट्रैक होकर के आया, उसमें देखा गया कि एक ही परिवार में पति पत्नी ले रहे हैं या उनके बच्चे ले रहे हैं, बराबर लोग पैसा ले रहे हैं। साथ ही में ऐसे भी लोग मिले हैं जो सरकारी कर्मचारी या व्यापारी हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब भी पा चुके हैं और बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं, उनका बड़ा बिजनेस चल रहा है। तो ऐसे लोग पाए गए हैं। तो इसी राशन कार्ड की वजह से और आधार का जो आपका डाटा है उससे मैप हो चुका है, इसीलिए आप लोग ट्रैक कर लिए गए हैं और आप लोग का जो पीएम किसान का पैसा है इस बार 20वीं किस्त में रोका गया है, क्योंकि स्क्रूटनी बहुत तेज़ी से चल रही है। यहाँ पे साफ साफ देखिए लिखा है इन किसानों को नहीं मिलेगी 20वीं किस्त, नहीं दी जाएगी। कुछ मामले यहाँ पे लिखा है कुछ मामलों में वसूली भी हो सकती है। यहाँ पे कुछ मामले ऐसे हैं जहाँ पे वसूली होगी, और वसूली किन की होगी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को आप लोग आखिरी तक देखते रहिए। अगर आप थोड़े यहाँ पे नीचे आएंगे, जिन्होंने फार्मर आईडी नहीं बनवाई उन्हें भी हो सकता है नुकसान। यूपी में अब लाखों किसानों ने फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, बिना फार्मर आईडी के अगली किस्त नहीं मिलेगी। अभी तक केवल 49.78% किसानों ने ही रजिस्ट्रेशन कराया, जबकि इस योजना से जुड़े 2.88 करोड़ लोग हैं, यानी कि लगभग 2.25 करोड़ लोग हैं जो पीएम किसान से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक जान लीजिए 50% भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन फार्मर रजिस्ट्री पे नहीं कराया। तो जितने भी किसान हैं जिन आपके नाम अगर जमीन है, आप पात्र किसान हैं, तो आप लोग फार्मर रजिस्ट्री क्यों नहीं करवा रहे हैं? किसी भी जनसेवा केंद्र पे जाकर के आप करवा सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन का ज्ञान है तो आप खुद ऑनलाइन जाकर के जो वेबसाइट मैंने यहाँ दिखाया है इस पर आप जाकर के कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए अपने फार्मर रजिस्ट्री के जो रजिस्ट्रेशन है उसका जाँच कर लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। अगर जो भी दिक्कत होगी उसमें लिख कर क्या जाएगा। अगर आप अपात्र लाभार्थी पाए जाते हैं तो अपने कृषि विभाग से संपर्क कर लीजिए, क्योंकि मैंने पुराने वीडियो में आपको बताया है। और भविष्य में लाभ पाना है तो आपको अपने सारे दस्तावेज सही करना है। पति पत्नी पा रहे हैं तो 1 लोग का सरेंडर करना है, तभी आप आके पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी जो लोग
पीएम किसान का लाभ ले रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब पा गए हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो ये लोग बिल्कुल इस योजना को सरेंडर कर दें। आप लोग फालतू में इस योजना पे मत जुड़े रहिए, क्योंकि अभी दूसरे लोगों को लाभ दीजिए। आपके फैमिली में जो लोग आप मतलब पात्र की श्रेणी में आते हैं उनको लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि राशन कार्ड में अगर आप हैं और आपको कोई गवर्नमेंट जॉब पा चुके हैं, 10,000 से ज़्यादा आपकी सैलरी है, तो आप इस योजना को सरेंडर कर सकते हैं। तो मैं आपको साफ साफ यह बता देना चाहता हूँ, मैंने तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिखा दिया है। और प्लस यह बता देना चाहता हूँ, कृषि विभाग से मुझे यह अपडेट मिला है कि 20 अगस्त तक, ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग, 20 अगस्त तक सबका वेरिफिकेशन हो रहा है, स्क्रूटनी हो रही है ऑल इंडिया। जैसे प्रतापगढ़ में ये मामला सामने आया है, ऑल इंडिया स्क्रूटनी हो रही है सभी राज्यों में। 20 अगस्त तक स्क्रूटनी होगी, वेरिफिकेशन होगा। और आप लोग के लिए थोड़ा सा ये है कि अब आप लोग को फिजिकल वेरिफिकेशन खुद नहीं कराना है, अगर आप चाहते हैं तो करवा सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। बाकी कृषि विभाग ने लखनऊ में जितने भी यूपी के किसान हैं सबका लिस्ट तैयार कर लिया गया है, कौन पति पत्नी पेमेंट पा रहे हैं, कौन वरासत से पेमेंट पा रहा है, कौन इनकम टैक्स पे कर रहा है, कौन सरकारी गवर्नमेंट जॉब पा चुका है, सभी लोगों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। वह लिस्ट 20 तारीख के बाद सबके तहसील और ब्लॉक में भेज दी जाएगी। वहां पर आने के बाद सबकी फिर से लिस्ट तैयार होगी, विलेज वाइज पंचायत वाइज तैयार होगी। फिर गांव में कैंप लगेगा, गांव में कैंप लगेगा और आप लोगों से रिकवरी होगी। और जो किसान पात्र होगा उसका पात्र करके सही करके जो उनका पेमेंट 20वीं किस्त रुकी हुई है पीएफएमएस पे उनको फाइल भेज दी जाएगी। पीएफएमएस डाटा अप्रूव करके आपका पैसा 15 सितंबर या लास्ट सितंबर तक आपके खाते में आ जाएगा। तो जो किसान पात्र पाए जाएंगे उन किसानों का पैसा आएगा, और जो किसान अपात्र पाए जाएंगे या पति पत्नी वाला मैटर होगा, तो देखिए अगर पति पत्नी दोनों लोग पेमेंट पा रहे हैं, 19वीं किस्त दोनों लोग पा चुके हैं, तो 38,000 रुपए तक आपको पैसा चुकाना पड़ सकता है। तो आप लोग को रिकवरी देना होगा, तभी आप अपना पीएम किसान सम्मान निधि का अगला लाभ जो है पा सकते हैं, 21वीं किस्त वाला। और मेरा उन किसानों से डायरेक्ट अनुरोध ये है कि जो लोग फर्जी रजिस्ट्रेशन करवाए हैं वे लोग तत्काल जाकर के वेबसाइट पे फॉर्म को सरेंडर कर दें। अगर आप सरेंडर नहीं करते हैं तो आपसे वसूली हो जाएगी, अगर आप सरेंडर कर देंगे तो आप बच जाएंगे। यही मुझे अपडेट कृषि विभाग से मिला है। जितने भी हमारे किसान हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा लिया है वे लोग तत्काल जाकर के पीएम किसान की वेबसाइट पर ऑनलाइन जैसे ही एक्टिव होता है आप लोग पीएम किसान का सरेंडर कर दीजिए, तभी आप बच पाएंगे, नहीं आपसे भी रिकवरी हो जाएगी। क्योंकि अब गाँव गाँव कैंप लगेगा, कृषि विभाग के अधिकारी आएंगे, आपके गांव के सरपंच जो प्रधान है वो रहेंगे, लेखपाल आएंगे, सब लोग की एक टीम आएगी और आपका वेरिफिकेशन करेगी। अगर उसमें आप पात्र पाए जाएंगे तो अपने सारे कागज आप दिखा दीजिएगा, पात्र होंगे तो आपको पात्र कर दिया जाएगा। अगर आप अपात्र श्रेणी में आएंगे क्योंकि उनके पास लिस्ट होगी, आपकी लिस्ट से आपका नाम मैच कराया जाएगा। अगर आप अपात्र निकलते हैं तो आपको रिकवरी की लिस्ट थमा दी जाएगी और आपको रिकवरी कृषि विभाग को देना होगा, ये तय है एकदम, आपको देना ही पड़ेगा, नोटिस जारी हो जाएगी। इसीलिए 20 अगस्त तक बहुत तेजी से काम चल रहा है। आप लोग जितने भी किसान पात्र हैं सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके रख लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे मैंने वीडियो में पहले ही बता रखा है। मेरे सारे वीडियो का अलग अलग जो चैनल पर पड़ा हुआ है वीडियो, आप लोग देख लीजिएगा सेपरेटली। पति पत्नी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इनकम टैक्स वालों के लिए क्या लगेंगे, और जो वरासत से पेमेंट पा रहे हैं या जो 2019 के बाद पेमेंट पा रहे हैं, सबका मैंने अलग अलग वीडियो बना दिया है। आप लोग जाकर के वीडियो को देखिए, मेरे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं सारे वीडियो, और जो डॉक्यूमेंट लगे हैं आप ले लीजिए। अगर आपके पास घोषणा पत्र नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे मुझे आप मैसेज करिएगा, मैं आपको डायरेक्ट घोषणा पत्र जो है, प्रार्थना पत्र है, भेज दूंगा। बाकी अगर आपको डायरेक्ट चाहिए, मुझे कॉल नहीं करना चाहते, मैसेज नहीं करना चाहते हैं, तो आप सीधा मेरा यूट्यूब की डिटेल में जाकर के व्हाट्सएप का लिंक पाएंगे, डायरेक्ट उस पर क्लिक करके आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी किसानों को मुझे यही बताना था कि आप लोग से अब भैया वसूली होना ही तय है, क्योंकि पति पत्नी का लाभ ले रहे हैं तो एक लोग को पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट होती है वह सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ और ऑथेंटिक जानकारी बताता हूँ। तो इस वीडियो को अधिक लोगों के पास शेयर करिए ताकि सभी लोग तक सही जानकारी पहुँच सके, और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।